कल 4 जून को होने वाली मतगणना से एक दिन पहले रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए मतगणना कर्मियों को नसीहत दी है। सपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने इस दौरान कहा कि टीवी चैनल पर चल रहे 2 दिन से एग्जिट पोल पूरी तरह से निर्धार है, मोदी सरकार जा रही। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मतगणना में कर्मचारी जिलाधिकारी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष मतगणना कराए और जिलाध्यक्ष ने इस दौरान चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ी का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा मोदी सरकार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिलाध्यक्ष ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर जिला प्रशासन से आश्वासन मिला, कहा कि पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला केंद्र निर्वाचन आयोग को लेना होगा। इस धर्म के खेल में पड़ने वाले नहीं है और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के पोषित अधिकारियों ने कोई भी ऊटपटांग की हरकत की तो इसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। निष्पक्ष मतगणना हो, यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। अगर ये प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कूट रचित तरीके से अपने कुछ मीडिया के लोगों द्वारा जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाने का काम किया है, जिसका धरातल से कोई सरोकार नहीं है, धरातल पर जो परिणाम आने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में आने जा रहे हैं और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की कल सरकार बनने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना हारते हुए देख करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनाए हुए हैं और उन्होंने एक तरफा एग्जिट पोल करा करके ये हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे। जब परसों हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक थी, हमारे देश के प्रमुख जितने विपक्षी नेता थे वो दिल्ली में एकत्रित थे, उन्होंने इस चीज की आशंका व्यक्त करी थी कि कल जो एग्जिट पोल आने जा रहा है उस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 300 और 350 और 400 सीटें देने का काम किया जाएगा। ये हमारे नेताओं ने माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये जो बैठक हुई थी उसमें हमारे नेताओं ने आशंका व्यक्त करी थी और वही हुआ। वो जो आशंका व्यक्त किए थे वही हुआ और ये एग्जिट पोल पहले से प्री प्लान था। तो 1 महीने पहले से बनाया हुआ एग्जिट पोल और कल 1 तारीख की शाम को परोस दिया गया। ये एग्जिट पोल सही नहीं है, ये भरमाने वाला एग्जिट पोल है, ये दुखी करने वाला एग्जिट पोल है। जिस तरह से देश की जनता ने चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नकारेपन पे किसानों की जो दुर्व्यवस्था थी, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला, मनरेगा जैसी योजना में 1 रुपया नहीं है रायबरेली में मजदूरों को मजदूरी देने के लिए। आज भी 20-20 दिन, 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने की मजदूरी, मनरेगा मजदूरी बकाया है। किसानों की खाद को 40 किलो कर दिया गया, चोरी की गई, कोई MSP नहीं दिया गया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप रिकॉर्ड देख लो, आप लोग गूगल करके देख लो, जिस तरह से रिकॉर्ड बेरोजगारी इस देश की है, दुनिया में बेरोजगारी कहीं नहीं। इन सब चीजों से परेशान आम जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हारने जा रहा है। इस हार की हताशा में इन्होंने एग्जिट पोल दे करके सरकारी कर्मचारी और जो भी मतगणना में लगे हुए कर्मचारी हैं उनका मन भ्रमित करने के लिए, उनको दबाव में लेने के लिए कि सरकार तो एनडीए के बनने जा रही है, इसलिए सरकारी कर्मचारी उनके कहने पर काम कर दें और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचा हो तो वो काउंटिंग में उनका मन न लगे और उनका धैर्य और संयम खोए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मन को एक माइंड गेम खेला है, मन को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एग्जिट पोल के माध्यम से जनता में एक भ्रम फैलाने का कार्य किया, क्योंकि ये एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है। ये चाहते हैं कि जनता में निराशा हो, हताश हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता है ये कभी हताश और निराश नहीं हुई है। हमेशा से ये, चाहे देश हमारा जब गुलामी की ओर था तब भी ये अंग्रेजों से लड़े थे। अब की बात जो नए अंग्रेज आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे भी लड़ाई वो लगातार लड़ रही है। जो एग्जिट पोल के माध्यम से इन्होंने गलत काम किया है, लेकिन हमारी रायबरेली की जनता है ये पूरी तरह से उत्साहित है कि इनके भ्रम में नहीं पड़ने वाली है। ये जानते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी है।
और हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं और मतगणना भी पूरी ताकत से कराएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके दोनों दल के हमारे नेताओं के द्वारा ये पूरी तरह से हम लोग स्वच्छ और निष्पक्ष मतगणना कराएंगे। अगर कुछ भी गलत करते हैं तो हम लोग उसकी पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। ये कतई गलत नहीं होने पाएगा।